हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में किलेंचो फ्लावर की बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही छोटे से पॉट में जो है लगने वाला ये किलेंचो फ्लावर बहुत ही खूबसूरती के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। 5 से 6 इंच का गमला हो या फिर 7 से 8 इंच का गमला इस प्लांट के लिए इनफ होता है। तो किलेंचो फ्लावर की डिटेल में इंफॉर्मेशन मेरी आज की वीडियो में। किलेंचो के भी कटिंग्स के लगाने का टाइम आ गया है। एक ऐसा हार्डी प्लांट जो कि एक बार आप अपने गार्डन में लाते हैं तो आपको इसको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका आपको नर्सरी से एक ही बार लाना होता है, और हम जैसे गार्डनर्स तो नर्सरी से भी नहीं लाते हैं। अपने दोस्तों के यहाँ जो अलग अलग कलर्स दिखते हैं ना, बस उसकी कटिंग लेकर आ जाते हैं और उसी से हमारे प्लांट सेट हो जाते हैं। गुलदावदी की जो है कटिंग्स मैंने आपको लगानी बताई थी कि गुलदावदी की कटिंग जुलाई और अगस्त के महीने में लगाना जो है आप शुरू कर दें। अपने एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना लें। मेरी गुलदावदी की वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक्स। तो गुलदावदी की कटिंग्स लगाने के बाद आज आपको किलेंचो प्लांट की कटिंग दिखाने वाली हूँ। किलेंचो प्लांट की कैसे हमें केयर करनी है कि हमको सर्दियों में भर भर के इसमें फूल मिले। किलेंचो के फूल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं आपके गार्डन में। एक बार आपके फूल बहुत अच्छे से खिल जाते हैं ना, उसके बाद आप उसको चाहें तो इंडोर्स में रख दें, अपने डेकोरेशन के लिए डाइनिंग टेबल पे जो है सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं हमारे ये किलेंचो के फूल। ये मेरे हाईब्रिड के फूल हैं। 2 तरह की वैरायटी आती है, एक हाईब्रिड होती है और एक होती है देसी। हाईब्रिड थोड़ी सी जो है ट्रिकी होती है, कई बार ये ख़राब भी हो जाती है, लेकिन जो हमारी देसी वैरायटी होती है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। बहुत सारे कलर्स में भी आती है हमारे ये किलेंचो के फूल, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये एक ही कलर है। जैसा कि मैंने कहा, नर्सरी शॉपिंग तो हम करते नहीं हैं और अभी तक मुझे कोई दूसरा कलर मिला नहीं है। जैसे ही मुझे अपने किसी फ्रेंड के गार्डन में दूसरे कलर का किलेंचो मिलेगा ना, मैं उसकी कटिंग ले आऊँगी और मेरे गार्डन में भी वो नई एडिशन ऐड हो जाएगी। मतलब कि किलेंचो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। एक बार आप उसको लगा लेंगे तो उसी से आप मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन में इसको बहुत सारा भी कर सकते हैं। और जब तक ये आपके फ्लावर्स रहते हैं, 1 महीने तक इसकी फ्लावरिंग रहती है, तब तक तो आपको ये फूलों के आराम से मज़े देता है। और जब इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो प्लांट है अपना एक फोलिएज की तरह नज़र आता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो किलेंचो प्लांट में भर भर के फूल कैसे आएँ, पूरे साल आप उसकी कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे रख रखाव कर सकते हैं कि आपके प्लांट में बहुत अच्छे फ्लावरिंग आए और आपके गार्डन में खूबसूरती जो है बढ़ जाए। तो इसी के ऊपर डिटेल वीडियो है मेरी आज की। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न मत करना, पूरा एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पिछले साल के किलेंचो के फूल का जो है क्लिप है, और पिछले साल से लेकर के अभी तक मैंने इसको कैसे संभाल के रखा वो सब दिखाऊंगी। और अब मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिससे हमारे प्लांट और ज़्यादा डबल हो जाए, वो भी आपको दिखाऊंगी। हमारे पत्थर चट्टा प्लांट के फैमिली के से ही बिलोंग करता है हमारा ये किलेंचो का प्लांट। इसमें भी जो है बहुत कम पानी चाहिए होता है हमारे को इस प्लांट की। और आप ये देखो कि अभी इसमें फूल नहीं है तब भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब इसमें फूल आते हैं तब इसकी एक अलग ब्यूटी होती है, और जब फूल नहीं होते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। हमारे गार्डन का एक इंडोर प्लांट की तरह लगता है। इस वक्त आप इसको शेड में रख सकते हैं, ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती है। बहुत सारे बालकनीज़ हमारे या हमारे कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो धूप वाले नहीं होते हैं, वहाँ पर हम इसको बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। लेकिन जब इसमें फूलों का समय आता है तब हमें इसको भी फुल सनलाइट में रखना होता है। कोई भी फूलों वाला पौधा जब हम उसको फुल सनलाइट में रखते हैं तभी उसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और हमारी बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ होती है। आप ये देखो कि इसकी जो जड़ें कैसे निकल रही हैं, ये जो स्टेम है ये मिट्टी से टच हो रहा है। सिर्फ मिट्टी से टच होने की वजह से इसमें रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो कितना लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, और कितनी आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी से टच होने की वजह से इसमें जड़ें निकल रही हैं। और जो है जिसकी स्टेम जो है मिट्टी से टच नहीं हो रही थी, उसमें रूट्स भी अभी फ़िलहाल नहीं निकली हैं। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो रूट्स वाला पार्ट है इसकी आप कटिंग कर लें
और इसको भी जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो यहीं से हमारा नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ये एक सबसे आसान तरीका है केलेंचो प्लांट को मल्टीप्लाई करके जो है नया प्लांट बनाने का। क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अब अगर हम कटिंग्स लगाते हैं तो हमारा अगस्त ख़त्म होते होते सितंबर के शुरू होते होते हमारा ये पौधा सेट हो जाएगा, हमारी कटिंग लग जाएगी और जो हमारा प्लांट है वो सितंबर के महीने से लेकर के अक्टूबर नवंबर में हम फर्टिलाइज़र डालकर इसको बुशी कर लेते हैं, थोड़ी सी कटिंग करते हैं, थोड़ी सी पिंचिंग करते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग के स्टेज पे आता है। कटिंग लगाने के लिए क्योंकि इसमें रूट्स थे तो मैंने इसको सिर्फ जो है मिट्टी में ऐसे ही लगा दिया। आप ये देखो, मैंने बिल्कुल भी बहुत हल्के हाथों से इसको, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली थी, बहुत बारिश हो रही है दिल्ली में, तो बारिश की वजह से सारी मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। बस इसमें मैंने उसको रख दिया है हल्का सा प्रेस करके। और अब इसके बाद जो मैंने और कटिंग्स निकाली थी उसको जो है इसी एक ही अपने बॉटल में फ़िलहाल लगाऊंगी। जब ये मेरी कटिंग सेट हो जाएगी, इसमें रूट्स आ जाएंगी, तब जो है 1 महीने बाद इसको हम रिपॉट करेंगे। अपनी कटिंग में नीचे की साइड में बस हल्दी लगा दिया है, हल्दी का पाउडर लगा करके, और इसको जो है हम अपनी कटिंग्स को लगाते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश में हल्दी पाउडर लगाकर जब हम कटिंग लगाते हैं तो वो हमारा एक तरीके का एंटी फंगल का काम करता है। और जहाँ जहाँ कटिंग्स लगाई है ना, उस पे भी जो है हल्दी पाउडर लगा देना है, जिससे हमारा प्लांट ख़राब ना हो। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ख़राब होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। तो सारे ऊपर मैंने हल्दी पाउडर लगाया है। वैसे बारिश का जो महीना होता है उसमें नेल पॉलिश लगाना ज़्यादा बेस्ट होता है। ये जो कटिंग है ये मैंने जून के महीने में लगाई थी, जून के आखिरी में दिल्ली में, तब भी यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बहुत आसानी से हमारे जो है कटिंग्स हमने करी और लगाई और मल्टीप्लाई की। ये मेरा प्लांट क्योंकि जून में मैंने लगाया था तो जुलाई पूरा 1 महीने बाद बहुत अच्छे से सेट हो गया, काफ़ी घना और बड़ा हो गया था, तो मैंने इसकी भी कटिंग निकाल दी और अब इसी की जो है मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। मिट्टी जो है बारिश शुरू होने से पहले ही हम बना चुके थे अपनी मिट्टी, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि मिट्टी बना के तैयार रख लें। मिट्टी का जो रेशो है केलेंचो का 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% सैंड। क्योंकि इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए तो हमें एक वेल ड्रेन मिट्टी बनानी होती है। मेरे गमले में ये मिट्टी पहले से ही मैंने बना के रखी हुई थी और अब बारिश में ये सब बहुत गीला हो चुका है, दब चुका है, तो मैं इसी मिट्टी में इस प्लांट को बस वैसे ही रिपोर्ट करके आपको दिखा रही हूँ। रिपोर्टिंग की वीडियोस हमने काफ़ी पहले भी अपलोड की हुई है और मिट्टी कैसे बनानी है इसको भी मैंने डिटेल में काफ़ी बताया है। एक तो हमने कटिंग से अपने इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस प्लांट को हम एक सिंगल पत्ती से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक पत्ती से केलेंचो का पौधा बहुत आसानी से हमको मिल जाता है। आप अपने नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए या फिर रेत ले लीजिए, रेत में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, या फिर कोकोपीट और मिट्टी को मिक्स करके उसमें भी हम इस तरीके से सिंपल अपने इस कटिंग को रखते जाते हैं ना पत्तियों को, तो इसमें भी नीचे से जो है बहुत आसानी से ग्रोथ हो जाती है। कभी कभी हमारे को रिज़ल्ट 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है, तो कभी 10 दिन भी लगते हैं, कभी 15 दिन भी लगते हैं। तो पौधों की जो कटिंग्स है ना, इनका रिज़ल्ट हमेशा एक जैसा मेरे को तो कभी लगा नहीं कि एक जैसा मिलता है। कभी हमारा प्लांट बहुत जल्दी हमको खुश कर देता है और कभी कभी इनका रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपकी अगर ये पत्तियां हरी भरी हैं तो आप इसको ऐसे ही रख के छोड़ दें, समय समय पर इसमें पानी डालते रहें, ओवर वाटरिंग ना करें और बिल्कुल ही पानी ना डालें, ऐसा भी ना करें। अगर ये पत्तियां हरी भरी हैं तो इसमें जो है इस तरीके से स्प्राउट्स ज़रूर आपको नज़र आएंगी। पहले इसकी पत्तियों में ये आपको छोटा सा दिखेगा स्प्राउट, फिर वही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर 1-1.5 हफ्ते बाद आपका इस तरीके से प्लांट बन जाएगा, रिपॉटिंग करने के लिए रेडी होगा। इस पौधे में पानी डालने के लिए आपको अपने पौधे को हल्का सा हटाना है और फिर इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये बहुत घना और बुशी होकर के पूरा फैल जाता है ना, तो अगर हम इसको ऊपर से शावर कराते हैं, जैसे पौधों को शावर कराते हैं ना,
अगर आप इसको रोज़ शावर कराएंगे तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं, ये पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमारे प्लांट को जो है पत्तियों थोड़ा सा हटा करके पौधे को, और फिर ही इसमें हमको पानी डालना है। आगे जाके जब इसमें फूल बन जाएंगे तब भी हमको इसके फूलों पे पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही नीचे से ही पानी डालना है। और ठीक यही तरीका हमारे फर्टिलाइज़र डालने का भी होगा। जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने पौधे पे, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, उसको भी ऐसे ही डालेंगे। इसके बाद अपने प्लांट की केयर के लिए, जब आपका प्लांट, जैसे कि मेरा तो ये पुराना पौधा है, तो इसकी केयर कैसे करेंगे, बड़ी बड़ी पत्तियों को आप अभी साफ़ करते जाएं। जितना आप बड़ी पत्तियों को साफ़ करते जाएंगे ना, एक तो आपके प्लांट जो है और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा, और दूसरा हमारे प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और नई ग्रोथ में बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो बड़ी बड़ी पत्तियों को साफ़ कर दें। इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, ये है दूसरा तरीका। और अगर आपने बहुत बार हार्ड प्रूनिंग कर दी है तो बस सिर्फ पत्तियों को साफ़ कर दें और सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। जो ऊपर का फूल वाला हिस्सा होता है ना, बस उसको हटाते जाएं। इस तरीके से हम अभी फ़िलहाल 2 महीने कम से कम इस पौधे को ऐसे ही जो है नई ग्रोथ के लिए बुशी करते जाएंगे। इसकी जितनी भी बड़ी हैवी पत्तियां पुरानी हो चुकी हैं उनको हटा देंगे, और ऊपर से इसकी पिंचिंग करते रहेंगे। और अगर आपको प्लांट चाहिए तो थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग करके थोड़ी सी कटिंग निकाल लेंगे। और अब आप ये देखो कि मैंने अपना इस प्लांट को पूरी तरीके से कटिंग कर दी है। अपने सारे गमलों की कटिंग करके कटिंग्स निकाल ली। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो फ़िलहाल इसकी रीपॉटिंग मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे को इस प्लांट के, क्योंकि ये हमारा पुराना पौधा है, तो पुराने पौधे को अपने गमले से निकाल के इसकी जड़ों को थोड़ा सा छांट कर साफ़ करके और इसमें नई मिट्टी डाल करके भरना होता है। बारिश की वजह से ये प्रोसेस फ़िलहाल के लिए मैंने स्किप कर दिया है। हमने अपने पौधे की कटिंग भी कर ली, इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो भी देख ली, और इसको अब हमें फुल सनलाइट में रखना है ये भी देख लिया। फुल सनलाइट में रखने से धीरे धीरे इसके पौधे में विकास होना शुरू होता है। और इसके बाद, क्योंकि अब ये सर्दियों में जो है फूल देने की तैयारी करेगा, तो फूलों के लिए भी हमको फुल सनलाइट चाहिए। जब एक बार फूल खिल जाते हैं उसके बाद आप इसको उठा के कहीं भी रखें, चाहे घर के अंदर रख लें, चाहे अपने स्टेयर्स पे रख लें, चाहे ऐसी जगह रख दें जहाँ पे धूप नहीं आती है। तो आपका ये पौधे के जो फूल हैं, इसकी ग्रोथ की, इसकी उम्र और बढ़ जाएगी, मतलब कि फूल और थोड़ा लंबे समय तक चलेंगे। अब बारी आती है फर्टिलाइज़र की। अगर आप इस तरीके का डीएपी और पोटाश का फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस फर्टिलाइज़र होता है और फूलों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं अपने पास हमेशा ही इस तरीके से बायो पोटाश रखती हूँ, जो है ऑर्गेनिक होते हैं ये। और पोटाश और डीएपी जो है ना, फूलों के पौधों में हर 15 दिन में मैं डालती ही रहती हूँ। क्या होता है ना कि सब्जियों में ही हमारा वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद तो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में फूलों के पौधों के लिए क्या लाएं, तो फूलों के पौधों के लिए मैं रखती हूँ ये पोटाश और डीएपी। बस डीएपी के 4-5 दाने और पोटाश के 4-5 दाने, बहुत ज़्यादा हमको ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना होता है। सिर्फ 4-5 दाने ही डालने से हमारा जो है गमले का जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, हमारा पौधा बहुत हेल्दी रहता है। इसके बाद आप डीएपी और पोटाश डाल देंगे, उसके बाद थोड़ी सी आप डाल देंगे नीम की खली, और आपके प्लांट का फर्टिलाइज़र का जो है रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। आप हर 15 दिन में इसको जो है रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके फूलों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत भर भर के फूल आते हैं। इसके अलावा अगर आप घर का कोई फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं चाय पत्ती। चाय पत्ती की खाद भी हमारे फूलों वाले पौधे को बहुत पसंद आती है। मैं तो फ्रेश चाय पत्ती भी यूज़ करती हूँ अपने यूज़्ड किए हुए चाय पत्ती के साथ। दोनों तरह की मिक्स चाय पत्ती आप डाल सकते हैं, चाहें तो खाली फ्रेश चाय पत्ती डाल दें। फूलों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है हमारे इस चाय पत्ती की खाद से। और चाय पत्ती आपके घर में ही होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप सस्ती वाली चाय पत्ती मार्केट से ख़रीद लें, वो बेस्ट होती है। इसके बाद जो केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, फूलों के पौधों को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप अपने फूलों के पौधों में जब कलियां बन रही हैं तब डालते हैं तो बहुत अच्छे भर भर की कलियां बनेंगी और फूल खिलेंगे।
चाय पत्ती की जो है खाद डालने का एक तरीका तो होता है आप चाय पत्ती को डायरेक्ट अपनी मिट्टी में डाल दें, और दूसरा होता है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए चाय पत्ती को जो है ना सिंपल पानी में अच्छे से उबाल लें और उसको ठंडा कर लें, और फिर आपकी ये चाय पत्ती की खाद बन के रेडी है। ये 2 खाद आप अपने प्लांट में बहुत आसानी से डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल घर में मिलती है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके जो है ना हमारे पास हमेशा ही बहुत आसानी से हमको मिल जाते हैं, और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी हमारे फूलों वाले पौधों को बहुत पसंद आता है। तो प्याज के छिलके का चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, चाहे इसको पीस के इसका पाउडर बना करके अपने पास एक डब्बे में भर के रख लें। केले के छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, इन तीनों को अगर आप सुखा करके पीस करके एक डब्बे में भर के रख लेते हैं ना, तो आपका ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फ्री का, वो भी घर में बना हुआ, और बहुत ही आपके पौधों को पसंद आता है। मैंने भी ये आलू के छिलके और प्याज के छिलके सिर्फ पीसने के लिए ही सुखाए थे, और इनका फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक डब्बे में 3 फर्टिलाइज़र बना के रखते हैं ना पीस करके, तो आपका एक तरीके का ये मल्टीविटामिन हो जाता है आपके प्लांट्स के लिए। चौथा जो फर्टिलाइज़र है वो है हमारा ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। चाहे आपकी सब्जियों वाले पौधे हों, चाहे वो आपके फूलों वाले पौधे हों, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है पौधों को। और अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में ये डालने के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। मैं पूरी सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा भर भर के इसको यूज़ करती हूँ। फर्टिलाइज़र को लेकिन आपको डालना है सिर्फ 15 दिन में एक बार। कोई भी एक ही फर्टिलाइज़र को आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप इनमें से सबको अलग अलग डालें, लेकिन सबको डालना आपको बहुत ही अलग अलग टाइमिंग में है। एक साथ सारे फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। ऐसे ही ज़ीरो बजट गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।